ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के एमएड का सिलेबस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर 4 सेमेस्टर होते हैं। चारों सेमेस्टर में कम से कम 4 और 5 पेपर लगभग सभी सेमेस्टर में आपके रहते हैं। आपको इसमें से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में आइए बात करते हैं कोर्स कंटेंट साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये बीएड की तरह से ही है। तो इसमें आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स रहेंगे। क्रेडिट 4 रहेगा, समय 3 घंटे का, और थियरी जो होता है वो 80 मार्क्स, और इंटरनल जो कॉलेज से प्रदान किए जाते हैं वो 20 मार्क्स के। तो कोर्स फर्स्ट में हम देखते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। कोर्स फर्स्ट में आपको साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बुक पढ़नी होगी। इसके अंतर्गत आप कंटेंट जो यूनिट होता है उसमें हम चर्चा करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, और उसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में ही कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा कि आपने बीएड में पढ़ा होगा इसको। यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में पहला जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना होता है, पर्सनालिटी है। और यूनिट 3 के अंतर्गत आप देखेंगे इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी इत्यादि पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको लर्निंग पढ़ना है और मोटिवेशन पढ़ना है। और जैसा कि आपको मैंने बताया 20 मार्क्स असाइनमेंट एंड टास्क होता है, तो 10 मार्क्स आपको टास्क के दिए जाते हैं। तो इसमें से कोई एक 3 टॉपिक 4 टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से कोई एक पे असाइनमेंट बनाना होता है। 10 मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें कि कोर्स कंटेंट जो था साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट के लिए कोर्स फर्स्ट के अंतर्गत 4 यूनिट के बारे में बात किए। अब हम यहाँ देखते हैं कोर्स 2 फर्स्ट सेमेस्टर की बात करी। यहाँ पे कोर्स 2 में आपको पढ़ना होगा हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये भी 100 मार्क्स का है। 80 थ्योरी, इंटरनल 20, क्रेडिट 4। जो क्रेडिट 4 का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और जो क्रेडिट 2 का होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जो क्रेडिट 1 का होता है वो 25 मार्क्स का होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोर्स 2 फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दूसरी किताब जो है हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत आप कोर्स कंटेंट देखते हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, दूसरा है यूनिट 2। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है एजुकेशन कमीशंस एंड वेरियस पॉलिसीज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पॉलिटिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, और यूनिट 4 और आखिरी यूनिट है ये। तो इसके अंतर्गत आपको इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। इसके अंतर्गत भी असाइनमेंट 10 मार्क्स के होंगे। तो इन निम्नलिखित जो भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स दिए गए हैं, इस पे आपको असाइनमेंट बनाना होता है 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स आपके वाइवा के, तो कुल मिला के 20 मार्क्स होते हैं। फिलहाल हम चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ही। कोर्स 3 मतलब पेपर 3 आपको जो पढ़ना होगा वो एजुकेशनल स्टडीज़ पढ़ना होगा। ये भी 100 मार्क्स का, थियरी 80, इंटरनल 20, क्रेडिट इसका 4। कोर्स कंटेंट के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट में आप नेचर ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपको एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज पढ़ेंगे। यूनिट 2 के अंतर्गत आपको कुछ पढ़ने होंगे टॉपिक सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, स्कूल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस एंड एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स
और नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एजुकेशंस। तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे। ये नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन में SSA, RAMSA एंड RUSA, NCF 2005, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, NCFTE 2009, RT एक्ट 2009। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, आपने बीएड में इसको अवश्य ही पढ़ा होगा। यूनिट 4 और आखिरी यूनिट इसका है नेशनल इशूज़ एंड कंसर्न्स इन एजुकेशन। फिर से इसमें टास्क एंड असाइनमेंट के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ेंगे, असाइनमेंट तैयार करेंगे इसका। तो इस तरह से ये तीसरा पेपर के बाद चौथा पेपर आता है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। एमएड के समय आप एक तरह से किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के बारे में विस्तृत पढ़ना पड़ता है। ये भी आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स, थियोरी 80 और इंटरनल 20, क्रेडिट इसका 4। जैसा कि आपको पता है कि जो क्रेडिट 4 का होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत चौथा पेपर है, ये पोस्ट 4 है, ये इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन ऑफ रिसर्च। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे आप फार्मूलाज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सिलेक्शन, डिफिनीशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इत्यादि पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो पेपर 4 है उसका यूनिट 3 क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। कुछ टॉपिक स्टैटिक्स के भी दिए रहेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और ये सब है। मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशंस, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, मीनिंग, assumptions, computations एंड यूजेज ऑफ रैंक, डिफरेंस, कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशंस, विजुअल एंड पॉइंट विजुअल कोरिलेशंस इत्यादि पढ़ने पड़ेंगे। टास्क असाइनमेंट इसके अंतर्गत भी किसी एक टॉपिक पे 10 मार्क्स के आपको असाइनमेंट तैयार करने होंगे। इस तरह से आप देखते हैं। और कोर्स 5 जैसा कि बताया कि 4 क्रेडिट के 4 प्रश्न पत्र आएंगे। तो 4 प्रश्न पत्र के बाद कोर्स 5 के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स, फर्स्ट कम्युनिकेशंस एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये स्किल फर्स्ट के अंतर्गत है। क्रेडिट फर्स्ट, क्रेडिट फर्स्ट का मतलब 25 मार्क्स। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कोर्स कंटेंट दिया हुआ है। कोर्स कंटेंट के अंतर्गत आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इत्यादि है। वर्कशॉप ऑन कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरह से ये फाइल के अंतर्गत बनेगा। फाइल इसकी बनेगी, एक फाइल बनेगी। फाइल के अंतर्गत आपको ये कोर्स 5 जो है इसकी एक फ़ाइल बनेगी इसी टॉपिक पे। इसमें आपका कंटेंट दिया है कि किस पे आपको बनाना है, तो ये सारा है, इस पे आप बना सकते हैं। और आप दूसरा कोर्स 6 जो है ये भी एक फ़ाइल ही बनेगी। फाइल के अंतर्गत क्रेडिट फर्स्ट है, इसमें 25 मार्क के हैं ये। इसके अंतर्गत भी टॉपिक दिया गया है, आप यहाँ से टॉपिक नोट कर सकते हैं। प्रिपेयर प्रोग्राम ऑन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड नेगोशिएशन स्किल एंड कंडक्ट इन इट स्कूल। प्रिपेयर ए रिज्यूम इफेक्टिव प्रोफाइल फॉर एन इंटरव्यू। ये टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक दिया गया है। इसमें से किसी एक टॉपिक पे आप बना सकते हैं फाइल। तो इसके बाद ये सेमेस्टर दूसरे के लिए शुरू हो रहा है।
तो सेमेस्टर दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको अच्छे से। पहले ये फर्स्ट ईयर के लिए है। तो आपने देखा कि कुल 4 क्रेडिट के 4 प्रश्न पत्र, मतलब 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के आपको 4 प्रश्न पत्र, और 5वां और 6वां जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनेगी, वो 1 क्रेडिट के हैं। तो इस तरह से आपके पूरे मिला के 450 मार्क्स के पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात हमने किया चर्चा यहाँ पे। आपने यहाँ का सिलेबस देखा, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी एमएड का सिलेबस फर्स्ट ईयर मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होने ही वाला है जुलाई में। तो आपने इसको देखा। सेकेंड सेमेस्टर की हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।